अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िश्शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद। नहीं बेटा, मस्जिद में बात करना माना, इतना तो इल्म है ना अपने को। उलमा के साथ बैठने वाले लोग मस्जिद की बेइज्जती करे तो हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप पर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2026 और शव्वाल का ये महीना, रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद का ये पहला महीना और उसका ये पहला जुम्आ है। आज का मौजू, आज का उन्वान ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 133 से 133 इसी की तफसीर पर होगा, जिसका टॉपिक है अल्लाह ताला से डरने वाले बंदों की पहचान क्या है। आज का ऐसी मौजू, इसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह ताला हमारी बात होगी। अगर ये जुम्मा में मुकम्मल हो गया तो ठीक है, वरना अगर अल्लाह ज़िंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में भी हम इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। क़बल इसके कि मैं इस टॉपिक, इस मौजू को आपके सामने रखूं,
आइए सबसे पहले हम और आप तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की अहमियत फजीलत को समाअत करते चले, क्योंकि दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। उन्हीं अहादीस मुबारका में से हदीस पाक में आता है, हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मेरा नाम सुनकर भी वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, वो आदमी बड़ा वकील है या कंजूस है। लिहाजा जब भी मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी सुने तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करे। बल्कि एक हदीस पाक में आता है, जिसने दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल जाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, कब्र में और आखिरत में आसानी अता फरमाता है। दुरूद की बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में बहुत से वाक़यात दुरूद की बरकत और उसकी फजीलत पे लिखे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि कसरत से हम दुरूद पढ़ने वाले बने, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मरतबा फिर प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो मेरा बच्चा इसका घटाओ ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये मौजू अल्लाह ताला से डरने वाले बंदों की पहचान क्या है। क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक गुजरा, ये शव्वाल का महीना, फिर इस महीने में भी बहुत से अकाबिर का उर्स भी होता है, जिनमें हुज़ूर ख्वाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद हुज़ूर सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स है। और तमाम मुहद्दिसीन के सरदार कुरान पाक के बाद जिसकी किताब उलमा के नज़दीक बड़ी इज़्ज़तदार किताब है, अफजल किताब है कुरान शरीफ के बाद, हज़रत सैयद मोहम्मद ईसा अल मारूफ इस्माइल बिन ईसा अल मारूफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक भी ईद उल फितर के दिन यानी पहली शव्वाल को आपका भी उर्स मुबारक का ये महीना है शव्वाल का। और फिर हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते चाचा मेरे आका और मेरे मौला हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इसी शव्वाल के मुबारक महीने में हुई है। तो ये ऐसे अल्लाह ताला के मुबारक बंदे हैं, अगर इनकी ज़िंदगियों को पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के से डरने वाले बंदे कैसे होते हैं। तो खैर आज का ये उन्वान मैंने इसलिए रखा है कि अभी रमज़ान शरीफ गुजर कर चंद दिन हुए हैं और रमज़ान मुबारक का अहम मकसद यही था जो हमारी तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, ताकि हमारे अंदर जो है अखलाक़ हमीदा पैदा हो और अखलाक़ रज़ीला ख़त्म हो, यानी गंदी आदतें दूर हो और हमारे मिजाज, हमारी सोच, हमारे फ़िक्र में अच्छी आदतें हमारे अंदर मौजूद हो जाए। और इसलिए अल्लाह ताला ने ये हमें रमज़ान मुबारक का जैसा महीना अता फरमाया
और उसका अहम मकसद बयान करते फरमाया कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बनो। आज जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इसी आयत मुबारका के तहत कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले एक बात याद रखें, हम अहले ईमान मुसलमान अपनी ज़िंदगी को अपने मन चाही ज़िंदगी से तरीके से नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो मन चाहे ज़िंदगी नहीं, रब चाही ज़िंदगी गुजारना है, क्योंकि अल्लाह ताला को गैरियत पसंद है। मतलब ये है, गैरियत किसको कहते हैं, ये लफ्ज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बड़ा गैरियत वाला है और उसको गैरियत बहुत पसंद है। मतलब क्या है, तो इस लफ्ज़ के माना करते हुए हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब इश्शतुल अमात में फरमाते कि गैरियत इलाही का मतलब क्या है, कि गैरियत इलाही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह चाहता ये है कि उसके बंदे जो है दोज़ख की तरफ ना जाए बल्कि जन्नत की तरफ आए और उसको राज़ी करने वाले बने। तो जो बंदे अल्लाह को नाराज़ कर कर दोज़ख का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो उसकी जो गैरियत है, जो बंदों से मोहब्बत है, फिर वो रब जो है फिर ऐलान करता है, अगर तुम ये काम करोगे तो ये सज़ा है। अगर तुम ये मोहब्बत का तकाज़ा, हम जिससे मोहब्बत करते हैं दुनिया में भी आप देखें, गौर करें कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो तकलीफ़ में आए, हम नहीं चाहते कि उसको कोई नुकसान पहुँचे, हम नहीं चाहते कि उसको कुछ तकलीफ़ पहुँचे। दुनिया में भी आप गौर फरमाए कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं तो उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं और उसका बड़ा ख्याल करते हैं। ये मिसाल को ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला भी अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बंदे जो है उसको नाराज़ कर कर दोज़ख का रास्ता रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने प्यारे आका रहमत कौनैन के ज़रिए, कुरान और अहादीस के ज़रिए जो है हमें ताकीद फरमाई और हमें इरशाद फरमाया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुरान और अहादीस का ये जो कानून है, ये जो पूरा कानून बना हुआ है जिसको हम शरीयत कहते हैं, ये तमाम कानून को अगर हम गौर से और बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे और समझेंगे तो जो जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया है, बयान किया है कि ये करोगे तो ये फ़ायदा है, ये करोगे तो ये नुकसान है, यानी हलाल और हराम के मसले, सही और गलत के मसाले कुरान और अहादीस के ज़रिए पूरे क़यामत तक करने आने वाले मुसलमानों को ये बताया गया है कि किन काम से अल्लाह राज़ी होता है और किन कामों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो सारी डिटेल का मकसद यही है कि अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी गैरियत है। वो नहीं चाहता कि इसको नाराज़ कर कोई बंदे गलत काम कर कर जो है दोज़ख की राह ले। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस के ज़रिए जो है बताया कि अगर ये काम करोगे, यानी शराब को पियो तो माज़अल्लाह फिर इसकी सज़ा ये है, ज़िना करो तो फिर इसकी सज़ा ये है, जुआ खोलोगे तो इसकी सज़ा ये है, माँ बाप को गाली दोगे तो फिर इसकी सज़ा ये है, अगर तुमने ये जो है सूद का कारोबार किया तो उसकी सज़ा ये है। ये सज़ाएं अल्लाह ताला ने इसलिए बयान की है क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे उसको नाराज़ कर कर दोज़ख का रास्ता इख्तियार करे। तो यही लुब्ब-ए-लुआब आज का बयान शुरू करने से पहले जो है ये समझाने का मकसद है कि ये आपको बताना का मकसद यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी गैरियत रखता है। और फिर इसी की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए। जहाँ कुरान हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में जिक्र करता है, वहीं पर कुरान पाक में जहाँ ईमानियत का भी जिक्र है कि अल्लाह पर ईमान कैसा लाए, फरिश्तों पर, जन्नत, दोज़ख, रसूल, नबी, सारे उसके अलावा भी अल्लाह उसके रसूल ने फिर कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों की हिदायत के लिए जो कुरान हुजूर पर उतारा है, जो अपना कलाम नाजिल फरमाया है, उसके ज़रिए फिर अल्लाह ताला ने ये भी हमें सबक दिया कि तुम्हारी आदतें कैसे होना चाहिए, तुम्हारा अखलाक कैसे होना चाहिए, तुम्हारा
मिजाज कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें उनके लिए हो रही है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो ना रब को मानते हैं, ना कोई दीन को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं, उनके लिए ये बातें हो रही है कि उनको जिंदगी गुजारना कैसा चाहिए और उनके अंदर क्या क्या आदतें और क्या क्या सिफतें होना चाहिए। तो कुरान पाक में जहां अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेज़गार बंदों की बहुत इज्जत अता फरमाई और उनकी तारीफ फरमाई है, तो याद रखे आज जो आयत मैंने पढ़ी है जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ। वजन्नति अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसने ऐसी जन्नत तैयार की है वो तुम्हें उस तरफ बुलाता है, और उसकी जन्नत की पहचान ये है कि जमीन और आसमान से भी बड़ी उसकी जन्नत है। जमीन और आसमान की चौड़ाई भी जन्नत के अंदर समा जाए। फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि आओ रब की बख्शिश की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ, जो उसने जमीन और आसमान से चौड़ी जन्नत को बनाया है। वो किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत जो जमीन और आसमान से भी बड़ी अल्लाह ताला ने तैयार फरमाई है। अल्लाह कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, हमने ये जन्नत मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए बना रखी है। अब ये आयत मुबारका, फिर आप भी गौर किया, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोजे इसलिए फर्ज किए कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो। अब यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है कि अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, वो तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान से बड़ी है, और ये जन्नत अल्लाह ने परहेज़गार बंदों के लिए रखी है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने उन परहेज़गार बंदों की कुछ निशानियां, कि वो बंदे कौन है, क्या उनकी पहचान है, क्या उनकी निशानी है, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके जरिए अल्लाह ताला उनको वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो वो कामों का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में कर दिया और बता दिया कि अल्लाह के से डरने वाले और अल्लाह ताला से जो है डरने वाले, तक़वा करने वाले परहेज़गार बंदे कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो कुरान कहता है, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि एक इस आयत को जो मुसलसल मैं बयान कर रहा हूँ, आप गौर फरमाए, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो और उसकी जन्नत की तरफ आओ जिसको अल्लाह ने जमीन और आसमान से भी चौड़ी बनाया है, और वो जन्नत परहेज़गार बंदों के लिए है। फिर वो परहेज़गार बंदों की पहचान क्या है? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल्लाह के मुत्तकी और परहेज़गार बंदों की 4 निशानियों का जिक्र किया। ये तो बहुत निशानियां, लेकिन 4 निशानियों का जिक्र किया और उनकी पहचान का जिक्र किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पहली सिफत बयान करते हुए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ वल काज़िमीन, अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, पहली निशानी जो अल्लाह की राह में अल्लाह से डरने वालों की पहचान, मुत्तकी और परहेज़गार बंदों की पहचान खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। क्योंकि पहली निशानी है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी में हो या गम में। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह इरशाद फरमाता है और वो गुस्से को पीने वाले लोग होते हैं। एक अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और गुस्सों को पीने वाले। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वल आफिना अनिन नास, वल आफिना अनिन नास, अल्लाह इरशाद फरमाता है और दर गुजर करने वाले लोगों को माफ करने वाले। लिहाजा अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, गुस्से को पीने वाले और अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को माफ करने वाले। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और वही नेक लोग हैं जो अल्लाह के महबूब है।
तो लिहाजा अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ करने वाले, अल्लाह फरमाता यही लोग हैं जो मेरे महबूब बंदे हैं। अब ये 4 निशानियां कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इस पर हमारी बात होगी। पहले ये आयत जो सूरह अल इमरान की है, ये आयत का शान नुज़ूल भी आप गौर फरमा लें कि ये आयत क्यों उतरी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाईन ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने हमें ये बयान बताया कि बनी इसराइल में जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता, कोई गुनाह करता, कोई गलती करता, तो चाहे वो छुप कर करे या लानिया करे, अगर वो छुप कर भी कोई गलती करता, नाफरमानी करता, अल्लाह को नाराज करने वाला काम कोई कर देता, तो उसके घर पर ये ऐलान कर दिया जाता कि इस बंदे ने ये रात में ये गलती की है और इसकी सजा ये है। हाँ, एक बात याद रख लिया, सही अहादीस से ये बात साबित है कि पहले जो उम्मत गुजरी है जिसको बनी इसराइल कहा जाता है, बनी इसराइल में अगर कोई बंदा गुनाह करता छुप कर रात के अंधेरे में भी, तो सुबह होने से पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके घर की दहलीज पर नूर से लिख देते कि इसने ये गुनाह किया है और इसकी सजा ये है। अब जब सुबह होती तो सारा मोहल्ला जान जाता कि इसने रात में क्या किया। सारे अहले ईमान उस वक्त जान जाते उसने ये क्या किया है, तो फौरन फिर वो क्या करता, सुबह तौबा करता, अल्लाह की बारगाह में निदामत हाजिर करता और वादा करता अल्लाह से आइंदा ये काम नहीं करूंगा। सहाबा किराम की पाक सोच देखे, सहाबा किराम ने जब ये हुजूर से सुना कि अगर कोई पहले गुनाह करता था तो पूरी दुनिया को भी मालूम हो जाता था, सूरत को मालूम हो जाता था और फिर उसके जरिए वो तौबा भी कर लेता था। लेकिन सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हमारे जो गुनाह होते हैं, हमसे कोई गलती होती है, यकीनन आपके सदक़े में अल्लाह ताला उसकी पर्दा करता है। और ऐसा आज के दौर में ऐसा नहीं है कि हम कोई गुनाह करें तो हमारे घर पर फरिश्ते आकर लिख दे या हमारे जो है किसी जरिए से ऐलान कर दे। लिहाजा ऐसा तो नहीं है कि हम जब गुनाह करें, यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत का सदका है। हम ना जाने ऐसे कैसे कैसे गुनाह रात के अंधेरे में करते होंगे, लेकिन सिर्फ रब जानता है। लिहाजा सुबह होने से पहले हमारे गुनाहों का चर्चा नहीं होता, ना कोई दरवाजे पर फरिश्ते आकर लिखते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदके अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत के गुनाहों की भी पर्दा पोशी करता है। लेकिन सहाबा इकराम वो मुक़द्दस जमात, सहाबा इकराम वो जमात जो अल्लाह से राजी हो चुके हैं, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, वो मुक़द्दस सहाबा जिनकी फिक्र, जिनकी सोच हमेशा आखिरत बनाने, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए होती है, वो मुक़द्दस सहाबा जिनका कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, हबीब हमने तेरे तमाम गुलामों से जन्नत का वादा कर लिया है। वो मुक़द्दस सहाबा जिनकी फिक्र, जिनकी सोच अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है युज़क्कीहिम, ए हबीब हमने तुझे पाक करने वाला बनाकर भेजा है। हुजूर की सोहबत में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे करम से सहाबा के अंदर से अखलाक रजीला, गंदी आदतें बाहर निकल चुके थे, अखलाक हमीदा उन मुक़द्दस सहाबा के अंदर आ चुके थे। तो उनकी सोच देखे, उनकी फिक्र देखे कि सहाबा इकराम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और उसको बनाने के लिए हर वो काम करते थे जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। सोच भी देखे कि सहाबा अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, पहले के लोग गुनाह करते तो लोगों को मालूम हो जाता और वो इसकी वजह से तौबा कर लेते, उनके गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता। लेकिन आज हम अगर कोई गलती कर ले
ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारी इस गलती का अज़ला क्या होगा और उसको दुनिया ही में अगर माफ करने का माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे तो उसका जरिया क्या बनेगा। सहाबा हुजूर से आके ये अर्ज कर रहे हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसके लिए क्या करें, और वो ऐसा कौन सा जरिया अपनाए जिस जरिए से अल्लाह हमारी गलती को माफ फरमा दे और गुनाहों का वो कफारा हो जाए। सुभान अल्लाह। जब ये सहाबा किराम ने हुजूर से अर्ज किया तब कुरान पाक में ये आयत पाक सूरह अल इमरान आयत नंबर 133 अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इसके आयत का शुरुआत का हिस्सा देखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, अल्लाह का भी हुक्म मानो, उसके रसूल का भी हुक्म मानो। इन गुनाहों का कफारा क्या है? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलने वाले बनो। फिर अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरातिन मिन रब्बिकुम, और अल्लाह की बख्शिश और उसकी बख्शिश और मगफिरत की तरफ दौड़ो। अब से तुम्हारे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह कहता है अब उस गुनाह का कफारा क्या है? पहला ये कि आप अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलो, और दूसरी बात ये कि उसकी बख्शिश और उसकी मगफिरत की तरफ दौड़ो। अब यहाँ पर सैयद सादात मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि ऐ मौलाए कायनात ये बताइए, अल्लाह कहता है उसकी बख्शिश की तरफ दौड़ो, उसकी रहमत और उसकी बख्शिश की तरफ दौड़ो, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि बंदा कुछ गलती करे तो फिर वो दौड़ो, यानी तेजी की तरफ, किस तरफ दौड़ो, करना क्या है? तो मौलाए कायनात सैयद सादात अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है, वो मेरे प्यारे आका रहमत कौनैन के दामाद हजरत मौलाए कायनात ने जब आपसे पूछा गया अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो तो मतलब क्या है इस आयत का, तो मौला अली फरमाते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए, और जब ये मिजाज उसके अंदर पैदा हो जाए तो उसकी पहचान ये है कि वो बंदा जो है अल्लाह ताला के बनाए हुए फराइज की मुकम्मल और टाइम पर पाबंदी करता है। यानी अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, उसकी पहचान ये है कि वो अल्लाह की तरफ दौड़ रहा है, अल्लाह की तरफ आ रहा है, जो कुरान में कहता है तुम मेरी तरफ दौड़ो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो उसकी पहचान मौला ये बताते हैं कि वो फराइज की अपने टाइम पर पाबंदी करता है। यानी सिर्फ नमाज नहीं, जो जो उस पर फराइज है, जो जो हुकूक अल्लाह उसके रसूल इस पर रखे हैं, उसकी टाइम पर यानी पाबंदी के साथ वो फराइज अदा करने वाला बन जाता है, वो हुकूक अदा करने वाला बन जाता है। तो इसकी पहचान ये कि ये बंदा अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ रहा है, उसकी पहचान ये कि ये बंदा अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगा है। ये मौला कायनात सैयद सादात अली अल मुर्तज़ा इस आयत की तफसीर करते हुए बयान फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर जो है यहाँ एक और जिक्र मैं कर दूं, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरी बख्शिश और मेरे मग़फ़िरत की तरफ जो दौड़ते हैं, फिर उनकी तारीफ करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा जिसके जो है चौड़ान जमीन और आसमान से भी ज्यादा बड़ी है। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने एक हदीस बयान की थी और उस हदीस में मैंने आपको बताया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी, और उन 2 रकात नमाज जिन्होंने हर रकात में 40 हज़ार यानी समझे क़याम में 40 हज़ार साल तक खड़े रहे, रुकू में 40 हज़ार साल तक रुकू करते रहे। इस तरह 2 रकात नमाज फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ी और अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिब्रील मैं जो है तेरी इबादत को तो कबूल करता हूँ, लेकिन सुन मैं मेरे हबीब की उम्मत में जो बंदे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं उनको तुझसे ज्यादा उनको अजर अता फरमाऊंगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा था कि अल्लाह उनको क्या तो अजर अता फरमाएगा, तो कुरान अहादीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं उनको जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। और मैंने हदीस की रोशनी में बयान किया था कि जन्नतुल मावा
जो अल्लाह ताला नमाजियों को अता फरमाएगा। जन्नत में एक जगह है जिसको जन्नतुल मावा कहा जाता है, और वो नमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने वो जगह अता फरमाया है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कई हजार साल तक जन्नतुल मावा के उस इलाके में फिरते रहे, हवा में उड़ते रहे, और एक जगह थक कर बैठ के कहने लगे कि या अल्लाह, इतने हजार साल तक मैंने इस जगह का मुशाहिदा किया, लेकिन जगह मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मेरे मौला ये बता मैंने कितने जगह को मुकम्मल किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जन्नत में नमाजियों को जगह देने वाला हूँ, उनमें से एक हिस्सा भी अभी तूने मुकम्मल इसका दौरा नहीं कर पाया। सोचिए, जब नमाजियों को अल्लाह ताला इतनी बड़ी जगह देगा जन्नत में, जो जन्नतुल मावा है, तो सोचिए कि अल्लाह ने जन्नत कितनी बड़ी बनाई। जब ये बात कि जो आयत मुबारका का जब नज़ूल हुआ और अल्लाह की बख्शिश और मगफिरत की तरफ दौड़ो, तो फरमाया गया उसकी पहचान ये है कि बंदा फराइज की पाबंदी करने लग जाता है। यानी इसके अंदर अल्लाह ने तौफीक दे दी कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाने वाला है और ये फराइज की पाबंदी करने वाला बन जाता है। ये मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। फिर जो है, जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को इतनी चौड़ी बनाया है कि जमीन और आसमान जो है उसके अंदर आ जा सकते हैं, बल्कि उससे बड़ी जन्नत है। तो किसी एक खत के जरिए हराकिल जो बादशाह था मुल्क रोम का, उसने कहा था कि आप कुरान पाक में रब कहता है कि मैंने जन्नत को जमीन आसमान से चौड़ी और बड़ी बनाया है। तो अक्ली तौर पर उसने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि फिर अल्लाह जन्नत को रखा कहाँ है? जब जमीन आसमान से बड़ी जन्नत है, फिर रखा कहाँ है? तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत हिकमत वाला और प्यारा जवाब देते फरमाया था कि ये बताओ, जब दिन होता है तो फिर अल्लाह रात को कहाँ रखता है, और जब रात होती है तो फिर दिन को कहाँ रखता है? तो इस हिकमत वाले जवाब से फिर अल्लाह ताला ने बताया था, करम वाला सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सबको ज़िद और गुस्सा ख़त्म कर कर उसके शरीयत, उसके हुक्म पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सरकार ने फरमाया था क़यामत के करीब लोग मस्जिदों में बैठकर बातें करेंगे। ये दौर आएगा, जो हम देख रहे हैं ये दौर आ चुका है। और फिर कुछ इमाम भी होते जो इस पर ताकीद नहीं करते, फिर बच्चे इसके आदी हो जाते हैं। अब ताकीद नहीं करते, बोलते नहीं, ये मिजाज नहीं देते, तो ये मिजाज धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम, मस्जिद में बातें करना, ये धीरे धीरे एहराम ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। मस्जिद अल्लाह का घर है, जो इसका अदब करता है इसकी पहचान यही है कि इसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, तभी तो उस घर का अदब कर रहा है, अल्लाह के घरों का। तो लिहाजा अब मैं यहाँ आपको एक तो शान नुज़ूल मैंने बता दिया, ये आयत क्यों उतरी कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, और दूसरा मैंने ये बता दिया उसकी पहचान क्या है। तो मौला कायनात कहते हो फराइज की पाबंदी करता है। और फिर मैंने ये बता दिया कि जन्नत इतनी चौड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है कि ज़मीन और आसमान जो है उसके अंदर समा जाए। तो फिर अक्ली तौर पर सरकार ने उसका जवाब भी दिया, जब दिन होता है तो रात को अल्लाह कहाँ रखता है, जब रात होती है तो दिन को कहाँ रखता है। तो ये चीज़ें बताकर फिर आगे आप देखिए अल्लाह कहता है इद्दत लिल मुत्तक़ीन, ये जन्नत हमने जो है मुत्तकी और परहेजगारों के लिए अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके लिए रखी है। अब यहाँ ये आयत मुबारक की थोड़ा आगे और तफसीर, पहली अल्लाह से नेक और मुत्तकी परहेजगार बंदे कौन? देखे इज्जत क्या है। एक है हमारी सोच बनी हुई इंसानों की कि हम समझते कि हमारे पास 4-5 घर आ जाए, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए तो हमें इज्जत मिलेगी। हालांकि दौलत आना, पैसा आना अगर हलाल जरिए से तो कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब नहीं है। लेकिन आज ऐसे पैसे वाले भी आप देखते हैं कि कितनों को हक मार कर आगे बढ़ लगते हैं और लोगों का माल लूट कर ना जाने किस तरीके से माज़अल्लाह अल्लाह उसके रसूल को नाराज करते हुए वह यहाँ ईमान वालों की बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पास दौलत है तो इज्जत है, दौलत है तो लोग फिर सलाम करते, दौलत है तो ये आज एक फिल्म ड्रामों के जरिए से भी जहन दे दिया गया है कि भाई इज्जत पैसे वाले की है।
ये मिजाज धीरे धीरे जो है मुसलमानों के जहन में भी बैठ गया कि पैसा ही इज्जत का जरिया है, दौलत ही इज्जत का जरिया है, दौलत हो तो आपको लोग इज्जत देंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर पैसा और दौलत आपको इज्जत दिलाती तो फिर आज फिरौन के पास दौलत की कोई कमी थी? नमरूद के पास दौलत की कोई कमी थी? शद्दाद के पास दौलत की कोई कमी थी? ये वो लोग हैं कारून के पास। कारून का जिक्र कुरान पाक में मौजूद कि कारून के पास तो इतनी दौलत थी कि 70 ऊंटों पर खजाने की चाबियां जाया करते थे, लेकिन कुरान में जिक्र आ गया उसका जलील हुआ जब अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया। तो हम ये बात जहन पहले बता ले कि हम ईमान लाए थे कि अल्लाह रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है, मुसलमान है। तो पहले ये बात जहन में बैठा ले कि इज्जत किस जरिए से अल्लाह में अता फरमाएगा। क्या ये सही है कि दौलत और पैसे ही आपको इज्जत दिलाती है? और यहां पर फिर मैं एक बात कह दूं कि हाथ सीधा रख के बैठो, हाथ सीधा रख के बैठो। मुतकब्बिर की पहचान है वो चेहरा खुशहाली लाओ, चेहरे पे बहाली लाकर सुनो। कुरान हदीस का अदब है, इसको बिठाएंगे तो इंशाल्लाह दिल में बातें बैठेंगी। चेहरे देखकर मैं बयान करता हूं। लिहाजा इज्जत जो है ये जहन में रख ले कि क्या दौलत से मिलती है, शोहरत से मिलती है। और इज्जत कमाने के लोग आज यानी जहन बना हुआ है कि पैसे से इज्जत मिलती है, दौलत आने से इज्जत मिलती है। लेकिन आप गौर फरमाए कि कुरान और हदीस के जरिए इस बात को समझे, क्योंकि हम मुसलमान है कि इज्जत जो है दौलत के जरिए जो हम इज्जत समझ रहे हैं वो इज्जत की बात नहीं कर रहा हूं। कुरान से पूछे ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, किताब इसमें कोई शक नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इज्जतदार बंदे कौन है, तो यहाँ दौलत का जिक्र नहीं हुआ, शोहरत का जिक्र नहीं हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में, अल्लाह उन्हीं को इज्जत अता फरमाता है जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। एक जगह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वकानू यत्तकून, वो इज्जतदार बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के वली। और कहीं पर अत्तक़ा कहता है कि वो मुत्तकियों का सरदार। तो इस्लाम में शरीयत में जो है इज्जतदार अल्लाह उसके रसूल की नजर में वो बंदा है जो मुत्तकी और परहेजगार है। इनको अल्लाह इज्जत अता फरमाया। और जिनको अल्लाह इज्जत देता है फिर दुनिया मिलकर उसकी इज्जत को कोई बिगाड़ नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। हाँ, आपके पास दौलत है, जब तक इज्जत है, दौलत खत्म तो फिर इज्जत खत्म। और फिर मैं एक बात याद रख ले, जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हलाल जरिए से कमाते हैं, कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल कमा रहे हैं और अल्लाह उसके रसूल का हक भी अदा कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इज्जत जो है सिर्फ ये ना जहन में बैठा ले कि दौलत से ही इज्जत मिलती है, ये बात गलत है। अल्लाह उसके रसूल की नजर से देखे तो इज्जत अल्लाह उन्हीं को अता फरमाता है जो मुत्तकी हो और जो परहेजगार हो। ये कुरान का फैसला है। कुरान में एक नहीं कई आयतें हैं। और कयामत के दिन भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत के दिन वही अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला बंदा होगा जो नेकियां जिसमें सबसे ज्यादा लाया होगा, यानी मुत्तकी और परहेजगार, जिनको अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है, कब्र में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। आप देखें जब ये सिफत परहेजगारी की आदतें और जिस बंदे के अंदर आ जाए, चाहे वो झोपड़ी के अंदर भी हो लेकिन हो परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला हो, चाहे वो महल के अंदर हो लेकिन हो परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला हो, चाहे झोपड़ी में हो चाहे महल में हो। आपने गौर किया कि उनके महलों के बाहर या उनकी झोपड़ियों के बाहर लोग जो है अदब के साथ खड़े होते हैं और बताते हैं कि जिनको अल्लाह इज्जत देता है फिर उनका मुकाम ऐसा होता है, चाहे वो झोपड़ी के अंदर हो या महल के अंदर हो, अल्लाह फिर उनके घरों के बाहर ऐसे लोग जो है खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर एक नजर देख ले, आपकी एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल।
आप कई बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़े जिनको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, किस वजह से इज्जत दी? परहेजगारी की वजह से, तकवा की वजह से। तो असल मियार दौलत नहीं, असल मियार परहेजगारी है, जिसके जरिए से अल्लाह बंदों को इज्जत अता फरमाता है। चाहे आप एक झोपड़ी में रह रहे हो, बस आप अपने आप को वो काम करने वाले बनाए जिससे अल्लाह ताला राजी होता हो, तो यकीन जाने फिर अल्लाह ताला आपको जरूर इज्जत अता फरमाएगा। हमने कई बार देखा है सच बोलने वालों को, हमने कई लोगों को ऐसा देखा है जो है नमाज पढ़ने वालों को पाबंदी के साथ सच बोलने वाले, नमाज पढ़ने वाले, और ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है गरीब लेकिन सच बोल रहे हैं, है गरीब लेकिन नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, है गरीब लेकिन झूठ से नफरत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फिर उनको ऐसी इज्जत अता फरमाई, अगर वो मोहल्ले से भी गुजरते हैं, बदमाश भी हो तो उनको देखकर इज्जत से खड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तकी परहेजगार बंदों का अदब लोगों के दिलों में डाल देता है और फिर लोग उनको देखकर इज्जत करने वाले बन जाते हैं। तो इज्जत असल में परहेजगारी में है, तकवा में है। जो मुत्तकी और परहेजगारी को इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है दुनिया में भी। आज देख ले औलिया अल्लाह जब जाहिरी जिंदगी में रहते हैं तब भी दीवाने उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और जब औलिया अल्लाह दुनिया से चले जाते हैं कब्र के अंदर तब भी अल्लाह उनको ऐसी इज्जत अता फरमाता है कि 400 साल हो भी जाए दुनिया से जाकर फिर भी उनकी गुम्मत चमक रही होती है, उनके मज़ारात चमक रहे होते हैं और दीवानों के आस्थानों पर हाजिरी हो रहे होते हैं। यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुनिया से जाकर 400 साल का अरसा हो गया है, लेकिन गुलाम आज भी उनके दरबार में हाजिर है। क्यों? कि ये यूसुफ शरीफ बाबा को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। जब जिंदगी में थे तब भी इज्जत दी, दुनिया के जाने के बाद तब भी इज्जत है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला बड़ी इज्जत के साथ उनको बुलाएगा और अदब व एहतराम के साथ फरिश्तों की झुरमुट में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इज्जत जो है परहेजगारी में है, तकवा में है। और कुरान की एक आयत में, कई आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, और जहां तक कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से वही लोग सबसे ज्यादा डरते हैं जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार और इल्म वाले होते हैं। तो लिहाजा आप रमजान शरीफ जो आपको ये देकर गया लअल्लकुम तत्तकून के रोजा इसलिए फर्ज किए गए तुम मुत्तकी परहेजगार बनो। तो मुत्तकी परहेजगार कैसे बने? कि आप जो है आपके अंदर अच्छी आदतें पैदा हो, इसलिए जिसके अंदर अच्छी आदतें पैदा हो जाती है अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाता। अच्छा देखिए तकवा जिनके लिए अल्लाह कहता है कुरान में कई उनकी पहचान बताई गई है कि मुत्तकी की पहचान क्या है, परहेजगार लोगों की पहचान क्या है, जिसकी 4 सिफत मैं भी आपके सामने बयान कर रहा हूं। लेकिन एक लफ्ज है तकवा, परहेजगारी, जिसके अंदर ये आ जाए मुसलमान के अंदर परहेजगारी तकवा, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। तो हजरत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए, कुरान में कई जगह अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। कुरान में अल्लाह ताला ने एक नहीं कई जगह जो है ये इसका जिक्र किया है। तो आसान लफ्जों में हुजूर बताइए कि तकवा कहते किसको है? हज़रत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपने क्या खूब फरमाया। बाबा फरीद गंज शकर जो पीरो मुर्शिद है निजामुद्दीन औलिया के, आप फरमाते हैं बाबा फरीद गंज शकर कि तकवा को अगर आसानी से समझना चाहते हो कि मुत्तकी परहेजगार वो जो अल्लाह से डरता है, मुत्तकी परहेजगार वो जिनको अल्लाह इज्जत अता फरमाता है, मुत्तकी परहेजगार वो जिनको अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाता है, मुत्तकी परहेजगार वो जिनको अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाता है, मुत्तकी परहेजगार वो जिनको अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाता है, मुत्तकी परहेजगार वो जिनको अल्लाह आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा, मुत्तकी परहेजगार वो जिसको अल्लाह राजी हो चुका है, वो अल्लाह से राजी हो चुके हैं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आओ मैं आसान कर कर बताता हूँ कि तकवा कहते किसको है, परहेजगारी कहते किसको है। बुजुर्गों का उर्स मनाना अलग बात है, उनके अक़वाल पर चलना अलग बात है। हम बड़ी अक़ीदत से उर्स गरीब नवाज मना लेते। मैंने कहा कभी इनकी तालीमात पर भी गौर करो। हजरत बाबा फरीद गंज शकर आसान लफ्ज़ में कहते देखो तकवा जो कुरान में अल्लाह जिक्र करता है, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, उसको आसान समझना तो ये है। बाबा फरीद फरमाते आंखों का भी तकवा होता है, कान का भी तकवा होता है, जुबान का भी होता है, हाथ का भी होता है, पैर का भी होता है, पेट का भी होता है।
पूछा गया हुजूर वो कैसा? आंखों का तकवा ये, क्योंकि कुरान कहता है बार बार कि तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। तो तकवा है क्या? तो बाबा फरीद गंज शकर फरमाते आंख का तकवा ये है, इन आंखों से वही चीज देखे जिसको देखने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया। ये आंखों का तकवा बहुत प्यारे और आसान अंदाज में आज के दौर में जो मोटे जहन के लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए कि तकवा कहते किसको है। आप फरमाते कि आंखों से वही चीज देखा जाए जिसे देखने का अल्लाह ने उसके रसूल ने हुक्म अता फरमाया है, और जिसको देखने से अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया है। अब मुझे बताइए कि हम किस चीज को देखें? तो देखने का हुक्म क्या है? अगर देखना है माँ बाप के चेहरे को देखो, देखना है प्यार से माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, सवाब का काम है। देखना है काबतुल्लाह को देखो तो उसको देखना सवाब का काम है। कुरान को देखो, लिहाजा जायज चीजों को देखो, नाजायज हराम चीज को ना देखना, ये आंखों का तकवा। नाजायज चीजों को ना सुनना, म्यूजिक ना सुनना, गाली ना सुनना, ग़ीबत ना सुनना, ये कान का तकवा। सुनना है तो ना सुनो, कुरान सुनो, अल्लाह का कलाम सुनो, अहादीस सुनो, ये कानों का तकवा। जुबान का तकवा कि सच बोला जाए, झूठ से बचा जाए। पेट का तकवा ये है कि इसमें हराम ग़िज़ा ना जाना जाए। हाथ का तकवा ये कि हराम काम ना किया जाए। पैर का तकवा यह है कि हराम और नाजायज काम जिस जगह हो रहे हो वह जगह ना जाया जाए। ये बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं इसी को तकवा कहते हैं, इसी को परहेजगारी कहते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र फरमाया है कि हमने जन्नत उन्हीं के लिए तैयार की है जिनको अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन और आसमान से भी चौड़ाई जन्नत है। जो अल्लाह ताला कहता है हमने परहेजगार और मुत्तकी बंदों के लिए जन्नत तैयार किया। अब ये रमजान मुबारक हमें यही सबक जो है देकर गया है। अब आइए, यहाँ तक तो मैंने मुख्तसर अंदाज में कह दिया, लेकिन आइए सबसे आसान कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, जिसने जन्नत बनाई जमीन और आसमान से चौड़ी, और वो जन्नत मुत्तकियों के लिए है। तो अब कुरान से पूछे अल्लाह अब उनकी जो है परहेजगार बंदों की पहचान क्या है? तो पहले आइए कुरान में अल्लाह कहता है जो अल्लाह के नेक और परहेजगार बंदे, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब पहली पहचान कुरान के जरिए सूरह आल इमरान में मुत्तकी और परहेजगार बंदों की 4 सिफतें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। उनमें पहली सिफत का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। आइए, अल्लाह कहता है अल्लाह के परहेजगार बंदे मुत्तकी बंदे वही है जिनके अंदर 4 सिफतें, 4 आदतें। ये तो बहुत सिफतें हैं, बहुत आदतों का जिक्र कुरान और हदीस में आया है, लेकिन जहाँ कुरान ने उन बहुत सिफतों में से 4 आदतों का जिक्र किया है, जरा गौर फरमाए। अल्लाह पहली सिफत का जिक्र करते फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़र्रा'i। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं उनकी पहली पहचान ये है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। और कहा खुशी में भी खर्च करते हैं और गम में भी खर्च करते हैं। अब ये पहली सिफत है अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की बात आ जाए तो यहाँ मैं आपके सामने अहादीस का जिक्र करते हुए मैं बयान करता हूँ कि पहले ये देखें कि अल्लाह की राह में खर्च, पहले तो ये जानना है कि अल्लाह की राह में खर्च किसको कहा जाता है, यानी कहाँ खर्च करना है कहाँ खर्च नहीं करना है। ये भी आज के दौर में सीखना जरूरी हो गया। किसको देना है और किसको नहीं देना है ये भी सीखना जरूरी हो गया है, वरना पहले ये बात आसान थी अल्लाह की राह में खर्च करना है तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती थी। लिहाजा आज के दौर में जो है ये भी समझाना जरूरी हो गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब क्या है, यानी किसको देना है और किसको ना देना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जन्नत के बदले, कुरान का तर्जुमे की आयत का तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने ऐ ईमान वालों जन्नत के बदले तुम्हारे जान और तुम्हारी माल हमने खरीद लिया, तुम्हारी जान को खरीद लिया है, माल को खरीद लिया है। तो जो दौलत, जो माल, जो पैसा है ये अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, ये खुद से नहीं आया। मैं इसका भी जिक्र आपके सामने करूंगा कि खुद से नहीं आता, अल्लाह की अता से आता है। तो लिहाजा अब किसको देना है तो देने का हक
जो अल्लाह के आप वो देंगे, एक तो माल हासिल करने का जरिया पाक और सुथरा हो, किसी को धोखा ना करो, फिर वो पाक और सुथरा माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो अल्लाह की राह में खर्च करना, जहां मस्जिद में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करना है, जहां ज़कात देना अल्लाह की राह में खर्च करना है, जहां जो है गरीब और मिस्कीन और फकीर की मदद करना अल्लाह की राह में खर्च करना है, वहीं पर जो है अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी अल्लाह की राह में खर्च करना। हम क्या कर रहे हैं कि चलो मेहनत कर कर पैसा कमाएं, और कमाने के बाद क्या करते हैं कि जो है रास्ते में किसी को फकीर को देख लिया मांगता हुआ, दे दिया, हम समझ रहे कि अल्लाह की राह में दे रहे। अरे भाई, जो रास्तों में मंगने वाले आते हैं उनको देना ही इस्लाम कहता है हराम है। सिग्नलों पर, रूटों पर जो फकीर आपको नजर आते हैं आज के दौर में, उनको देना क्या है? हराम है। क्यों? क्योंकि उनका मांगना, उनका तरीका होगा, भीख मांगना उनकी मिजाज बन गई, आदत बन गई है। जबकि मिस्कीन को दो। मिस्कीन किसको कहते हैं? जिसके पास एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से आता हो। शरीयत में उसको मिस्कीन कहा जाता है। एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से, आज देख लीजिए खानदानों में आपको ढूंढने मिल जाएंगे, जो मेहनत काम पे गए तो चूल्हा सुलह का नहीं तो नहीं, तो उसको मिस्कीन कहा जाता है। तो कुरान शरीयत में अल्लाह के कानून में कहा गया अल्लाह की राह में खर्च करना है तो मिस्कीन को दो। मिस्कीन कौन है? जिसको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता हो। उन मिस्कीन को देना सवाब का काम है, अल्लाह को राजी करने वाला काम। और जो है फकीर को दो। फकीर कौन है? जिनकी आमदनी कम हो, खर्चा ज्यादा हो। शरीयत में उसको फकीर कहा गया। फकीर मांगने वाले फकीर नहीं, जो रोडों में नजर आते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर नजर आते हैं, जो है सिग्नलों पे नजर आते हैं। फकीर शरीयत में अल्लाह के कानून में उसको कहा जाता है जो आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा। मिसाल के तौर पर 10,000 महीना कमाता है लेकिन खर्चा 20,000 आज के दौर में, उसको शरीयत में शरीफ फकीर कहा जाता है। इनको देना चाहिए। लिहाजा अल्लाह की राह में खर्च करना ये अल्लाह उसके रसूल को इतना पसंद है। कुरान कहता है जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और डर हो, परहेजगार बंदे हो, उनकी पहली पहचान यही है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बंदे। अब मैं आपके सामने एक हदीस बयान कर रहा हूं, जरा आप गौर फरमाए। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े साहबी रसूल, अशराए मुबश्शरा में से है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुरूद शरीफ पढ़ो। देखो मियां, अपने बेटे वालों को भिजा दो बाहर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम वाला अली बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साद बिन अबी वक़ास ये एक तो अशराए मुबश्शरा में से है, यानी उन 10 सहाबा में से है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कहा था कि साथ तुम जन्नती हो। उन 10 सहाबा में से है। और रिश्ते में साद बिन अबी वक़ास हुजूर के मामू हैं। जरा इनकी फजीलत सुने आप। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु एक तो अशराए मुबश्शरा में से है, दूसरा रिश्ते में हुजूर के मामू है, क्योंकि आपके जो वालिदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा बीबी आमिना, तो बीबी आमिना के रिश्ते में ये भाई होगा साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दो। और तीसरी फजीलत यह है साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि एक जंग के मौके पर हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सहाबा हुजूर के लिए कहते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी है जिनके बारे में हुजूर रहमत कौनैन ने फरमाया था, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लिहाजा वो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अब सुने, हदीस पाक में आता है कि आप जब मक्का फतह हुआ, सरकार ने जब फतह मक्का जब फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद कुछ दिन सरकार मक्का में रहे। उस दरमियान में हज़रत साद बिन अबी वक़ास की मिजाज बड़ी खराब हो गई, बहुत शिद्दत से आपकी मिजाज खराब हो गई। सरकार अलैहिस्सलातु सलाम उनसे मुलाकात के लिए गए तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता ऐसा है कि मैं इस बीमारी में
मर जाऊंगा, इंतकाल कर जाऊंगा, लिहाजा आप मुझे वसीयत करें, मेरी एक बेटी है, मैं उसको लिए क्या छोड़कर जाऊं, या पूरा जो मैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दौलत ज्यादा दी है तो मैं सारी की सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। कुरान क्या कहता है, जो अल्लाह के मुत्तकी और परहेज़गार बंदे, उनकी पहली सिफत क्या, वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हो। तो सारी दौलत के मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा मत करो। हाँ, क्योंकि ये बेहतर है अल्लाह की राह में खर्च करने से पहले, हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर ये है कि तो अपनी औलाद को, अपने घर वालों को दौलत दे, ताकि वो तेरे जाने के बाद किसी के मोहताज ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ना बने। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साथ एक बात याद रखना, जो अपनी बीवी और अपनी औलाद को हलाल रोजी कमाकर निवाले खिलाता है, ये निवाले खिलाना भी अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। अब गौर फरमाइए, अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। जैसा अल्लाह ताला उसकी राह में खर्च करने वालों को सवाब अता फरमाता है, इसी तरह जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए कमाता है, अपनी बीवी और बच्चों को हलाल रुपये में कमा कर खिलाता है, उसके खिलाना भी अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। अब ये बयान करने के बाद फरमाते हैं, साथ यहाँ तक तो बताया, साथ सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च मत कर, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ रख कर जा, क्योंकि उनके लिए रख के जाना भी अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। फिर आगे मेरे आका रहमत कौनैन का इल्म गैब देखे, लेकिन फरमाया साथ घबरा नहीं, जो तेरी बीमारी है, इस बीमारी में तू मरने वाला नहीं है। ये इल्म गैब देखे कि सरकार फरमाते हैं, साथ इस बीमारी में तू मरने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तुझे सेहत भी देगा, लंबी उम्र भी देगा, और कई औलाद भी अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला तुझे कई दौलत से भी नवाजेगा। अब यहां तक फिर आगे आगे फरमाया सरकार, ऐसा मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसा नबी वकास कुछ लोग ऐसे होंगे, एक तो तेरी उम्र लंबी होगी, दूसरे तुझे अल्लाह औलाद ज्यादा अता फरमाएगा, तीसरा अल्लाह तुझे माल भी बरकत अता फरमाएगा, चौथा मैं ये भी देख रहा हूं ऐसा तेरे जरिए से कुछ लोग हिदायत पर भी आएंगे, और तेरे जरिए से कुछ लोग नुकसान पे भी चले जाएंगे। अब यहां तक कि सरकार अलैहिस्सलाम ने यह हदीस बुखारी शरीफ में जब आई, तो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस से जहां मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो इसमें हुजूर का इल्म गैब जाहिर हो रहा। गैब की खबर देते हुए पहले तो सरकार ने कहा साथ इस बीमारी में मरने वाला, यानी कि बीमारी इतनी शिद्दत की थी, साथ में भी वकास समझ रहे थे कि अब मैं इसी में इंतकाल कर जाऊंगा, अब मेरा इंतकाल इसी में होगा, इस तरफ के आप बीमार थे, लेकिन सरकार फरमाते नहीं, अल्लाह तुझे सेहत देगा। आप जानते हैं, मुफस्सरीन कहते हैं कि इस वाक़े के बाद हजरत साद बिन नबी वकास को अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, शिफा अता फरमाया, और इस वाक़े के बाद 45 साल तक आप बाहयात रहे। 45 साल तक साद बिन नबी वकास बाहयात रहे। एक दूसरा सरकार ने फरमाया था, अल्लाह तुझे औलाद में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने आपको 17 बेटे और 17 बेटियां अता फरमाए। साद बिन नबी वकास, मैंने बता दिया इनका रिश्ता क्या है, रिश्ते में हुजूर के मामू हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशराए मुबशरा में से है। फिर आप देखिए सरकार फरमाते हैं कि फिर उनको जो है अल्लाह ताला ने जो है इतनी लंबी उम्र भी अता फरमाई, और जो है फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है ये बरकत अता फरमाई कि 17 बेटे और 17 बेटियां ये भी आपको अता फरमाया है। तो साद बिन नबी वकास से इस हदीस से जहां इल्म गैब के बारे में, हुजूर के इल्म गैब का पता चल रहा है, वहां पर यह भी पता चल रहा है कि अपने बीवी अपने बच्चों को हलाल रोजी कमाकर खिलाने वाला भी अल्लाह की राह में खैरात और सदका और खर्च करने के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता। लिहाजा कुरान में पहली सिफत क्या हो रही है, जो अल्लाह की राह में खर्च करे, ये अल्लाह से डरने वाले बंदे, उनकी पहली सिफत का जिक्र हो रहा है। अच्छा, एक है खर्च करना और एक है कंजूसी करना, ये एक दूसरे की जिद है। जो सखी होता है उसके अंदर कंजूसी नहीं होती, और जिसके अंदर कंजूसी होती है वो सखावत नहीं कर सकता। और कंजूसी, बखील, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है बंदा, न रसूल को पसंद है। तो गौर करें, कंजूसी
और बखालत की वजह से भी अल्लाह का अजाब आता है। कोई बंदा अगर बखालत करे, कंजूसी करे, उसकी वजह से भी जो है अल्लाह का अजाब और अल्लाह ताला की पकड़ आता है। जैसा कि आप देखें, कंजूसी के बारे में एक हदीस में बुखारी शरीफ से आपको सुनाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो अल्लाह की राह में दौलत रहने के बावजूद खर्च ना करे, बीवी बच्चों को तरसाए, है दौलत खर्च कर सकता है, जो खर्च करना है, जरूरी चीजों को भी हमने देखा है, जो चीजें जरूरी होती है उसको भी बीवी बच्चों को तरसा रहे हैं। जो चीज जरूरी होती है ज़कात निकालना, उसमें भी जो है टाल मटोल कर रहे हैं। जो चीज जरूरी होती है कि रिश्तेदार गरीब है, मिस्कीन है, लेकिन देने में टाल मटोल कर रहे हैं। तो अल्लाह की राह में जो खर्च नहीं करते, कंजूसी करते, बखालत करते हैं, उनको तो आखिरत में तबाही बर्बादी है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी उनकी पकड़ कर रखता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सही बुखारी किताबुल अंबिया बाबुल बरस, जहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किताबुल अंबिया में पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों के वाक़यात का जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि इमाम बुखारी शरीफ की सही हदीस है, इस हदीस पर जरा गौर फरमाइए। हदीस में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल में 3 लोग थे, एक गंजा था, एक हंदा था और एक बर्स की बीमारी वाला था। बर्स की बीमारी आप समझ से धब्बे धब्बे पूरा, जिसकी वजह से पूरे जिस्म पे वाइट सफेद कलर के धब्बे आ जाते, बर्स की बीमारी। तो लिहाजा ये 3 लोग थे। अब देखे हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने चाहा इन तीनों का इम्तिहान ले, अल्लाह ने चाहा इन तीनों का इम्तिहान ले। देखिए, इम्तिहान ले या ना ले, अल्लाह ताला को हमारे बारे में सब इल्म है, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जब इल्म है तो फिर इम्तिहान कहेगा, तो इम्तिहान अल्लाह अपने ने नहीं लेता, लोगों को बताने के लिए कि ये बंदा कैसा है। और दूसरी बात, क्योंकि अल्लाह को तो पहले हर चीज का इल्म है, और दूसरी बात इसके खुद को भी पता चले इसके दिल में ईमान, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कितनी है, इसलिए इम्तिहान होता है। लिहाजा बुखारी शरीफ में के अल्लाह ने उन तीनों बंदों का इम्तिहान लिया। पहला बंदा के पास अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में। हदीस है बुखारी शरीफ की, बिल्कुल सही हदीस, कोई किस्सा कहानी कोई ड्रामा माज़अल्लाह बयान नहीं हो रहा है, हदीस बयान हो रही है, तवज्जो से सुने। हदीस में आता है एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में जमीन पर आया और वैट बरस वाले बंदे से कहा, तुझे क्या चाहिए? अल्लाह ने मुझे, मैं हूँ फरिश्ता, लेकिन तुझे जो चाहे अल्लाह ने मुझे कहा कि वो तुझे अता करूं, इसलिए अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। तो उस बंदे ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये मेरी बीमारी खत्म हो जाए। तो हज़रत हदीस में आता है कि उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म पर हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसकी सारी बीमारी खत्म फरमा दी और वो एकदम हसीन और जमील और खूबसूरत हो गया, उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई। फिर उस फरिश्ते ने कहा, अच्छा तुझे दौलत में क्या चीज पसंद है? तो उसने कहा, मुझे गाय का पालना बहुत पसंद है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि जाओ, अल्लाह ने तुझे 10 गाय, हामिला गाय उसको दिए, कहा तू उसको पाल। अब वो दे दिए, चले गए, फरिश्ता वहां से चला गया। अब फिर वो दूसरा जो उसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा किस्म का बंदा था, उसके पास फरिश्ता आया, कहा देख मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे खूबसूरत बाल चाहिए। फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से सर पे बाल आया। कहा तुझे दौलत में क्या चाहिए? कहा मैं ऊंट को पालना पसंद करता हूँ। तो फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से 10 हामिला ऊँटनी उसको अता फरमा, का जा ये रख ले। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। फिर तीसरा जो नाबिना था, हमदा था, उसके पास फरिश्ता जाता है, कहता है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मुझे रोशनी वापस कर, ताकि मैं देखने वाला बन जाऊं। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनके आंख पर जो है हाथ फेरा, तो आंखों में रोशनी आ गई। फिर वो नाबीना हमदा आदमी देखने लग गया। तो अब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता कहता है, यह हदीस बुखारी शरीफ में है, मेरी तरफ तवज्जो करे और इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर फरमा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब फरिश्ता तीसरे बंदे से कहता है, तुझे माल में क्या पसंद है, दौलत में क्या पसंद है? तो हदीस में आता है उस तीसरे आदमी ने कहा कि मुझे बकरी बड़ी पसंद है, कि मेरे पास बकरियां हो। तो अल्लाह का फरिश्ता जो है उसको 10 हामिला बकरी दे देता और दुआ करता, अल्लाह इसकी माल में बरकत दे। अब चला गया,
तीनों के पास एक तो जो है बर्स वाले के पास गाय इतनी बरकत हो गई, क्योंकि फरिश्ते ने जब गाय दिया तो दुआ भी किया अल्लाह इसके माल में बरकत दे, और वो उस दौर में बहुत अमीर आदमी बन गया। और ऊंट वाले को भी फरिश्ते ने दुआ दी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, वो उसके पास सबसे ज्यादा ऊंट हो गए, उस दौर में सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो गया। और तीसरा जो है जिनको अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए बकरी अता फरमाई, उसको भी अल्लाह ने माल में इतनी बरकत दी कि उस दौर में सबसे ज्यादा वो अमीर हो गया। आप देखिए फिर अल्लाह ने इम्तिहान कैसे लिया उन लोगों का। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कहा तू एक काम कर, पहले वाले के पास तू इंसानी शक्ल में वैक सफेद धब्बे लेकर जा, सफेद धब्बे तेरे जिस्म पर भी हो, और तू सफेद धब्बे लेकर यानी अपने आप को बीमार बना, और बनाकर उसके पास जा और जाकर कहे कि अल्लाह ने जो दौलत दी है उसमें से अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। अब फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और आकर उस फौरन उस पहले वाले आदमी के पास गया, उसी के हालत में तवज्जो फरमाए कितने पहला आदमी क्या था, उसके जिस्म में बैठ धब्बे सफेद धब्बे की बीमारी थी, फरिश्ता भी उसी इंसानी शक्ल में उसी धब्बे के साथ आया और देखकर कहने लगा यार अल्लाह की राह में कुछ दे, अल्लाह ने तेरे गाय दी, इतना माल दिया, इतना दौलत दिया, मुझे कुछ दे दे। तो उसने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकता, इसमें से कंजूसी बखालत। आप देखिए आप वो कहने का मैं कुछ नहीं दूंगा इसमें से। तो उस आदमी ने कहा जो फरिश्ता था, मैंने सुना है कि तू भी ऐसा पहले बीमार था और तुझे अल्लाह ने शिफा दी और ये दौलत भी अल्लाह ने तुझे अता फरमाई, और तू आज मुझे देने के लिए तरस रहा है, कहता है मैं नहीं दूंगा। अब वो झूठ बोलने लगा। पैसा आने के बाद बड़ी लालच और हिरस जब बंदे के आंखों पे सर पे पर्दा आ जाता है ना, वो गुमान नहीं करता ये मैं अपनी मेहनत से कमाया हूं, मुझे किसी क्या फिक्र है। तो वो आदमी कहने लगा भाई ये तो दौलत है ना, मेरे बाप दादाओं से मुझे मिली है, किसी की दुआ से नहीं मिली। एक तो झड़क दिया क्योंकि मांगने वाले ने अल्लाह की राह में मांगा था, कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, लेकिन उसने कहा कि ये जो दौलत है एक तो मैं दूंगा नहीं, दूसरा जो है मुझे ये दौलत अल्लाह ने माशाअल्लाह ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिला है। अब वो वह सफेद धब्बे वाला फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आता है, कहता सुन मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, भेजा हूं, मैं दुनिया में तेरा इम्तिहान तेरे जरिए होता, तूने अल्लाह को नाराज किया है, जैसा तू पहले था अल्लाह तुझे वैसा ही बना दे। ये बकालत की सजा, कंजूसी की सजा, जो लोग खर्च नहीं करते अल्लाह के राह में। याद रखे कि हम ईमान लाए अल्लाह रसूल पर, जो अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, दौलत अता फरमाई। कुरान कहता है मुत्तकी और परहेजगार बंदे तो वो है जो खुशी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गम भी आ जाए तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लिहाजा इस पहले बंदे ने फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तुझे जैसा पहले था वैसा कर दे, वो पहले जैसा था वैसा हो गया, यानी बीमारी भी आ गई, माल भी खत्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उस गंजी आदमी के पास जाने का हुक्म दिया। अब ये फरिश्ता उसके पास आया उसी की शक्ल में, यानी सर में बाल नहीं है, कहा अल्लाह के राह में कुछ दे, वो भी बदल गया, वो भी कहने लगा मैं तो कुछ नहीं दूंगा, ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जाइए यहाँ से। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ, तेरा इम्तिहान लेने अल्लाह ने मुझे भेजा था, जा तू पहले जैसा था वैसे ही हो जाए। दौलत गई, सारा माल गया। अब फिर अल्लाह ताला उस नाबीना के पास भेजा फरिश्ते को, वो नाबीना बनकर फरिश्ता आया और वो कहने लगा अल्लाह की राह में कुछ दे, तू पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे सेहत दिया, दौलत दिया। तो वो नाबीना कहने लगा हाँ मेरे भाई तू सच कह रहा है, मैं कुछ नहीं था, मैं नाबीना था और अल्लाह ने मुझे सेहत दिया, दौलत अता फरमाया। लिहाजा ये दरवाजा खोलकर कहता है इनमें से जितना माल लेना है ले ले, मैं अल्लाह की राह में देने तैयार हूं। ऐसा नहीं कि एक दो, जितना देना है ले ले, अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला की मोहब्बत में सारा माल देने के लिए तैयार हो। तो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में नाबीना बनकर आया था वो कहता है कि भाई मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है किताबुल अंबिया में। लिहाजा अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और मैं जो है अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था, वो दोनों तो अल्लाह की राह में खर्च नहीं निकाले, तू देने के लिए तैयार हो गया। सुन अल्लाह ताला बशारत दे रहा है, अल्लाह तुझे शिफा भी देगा और तेरी माल में और तेरी औलाद अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा।
इस हदीस से पता चला है चंद बातें में बुखारी शरीफ की इस हदीस, सही बुखारी की इस हदीस से चंद बातें जो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला ने भी लिखा है, लेकिन चंद बातों में से 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात याद रखें, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसके माल में बरकत अता फरमाता है ना। जो चीज अल्लाह के नाम पे खर्च होती है वो कभी घटती नहीं है। यह आपका तजुर्बा भी आप देखिए अकली तौर पर आप देखें कि आप दुनिया में जो चीज अल्लाह की राह में खर्च होती है, वो अल्लाह के नाम पर जो चीज दी जाती है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है, वो खत्म नहीं होती। उसकी मिसाल क्या है, जैसे कि आप देखें लाखों लाख जानवर जो हलाल जानवर बकरे जुबा होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि कहीं पर बकरे कम पड़ गए? नहीं, कि जो चीज अल्लाह की राह में खर्च होती है अल्लाह के नाम पर अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। इस हदीस से भी पता चला अल्लाह ताला ने तीनों को आजमाया, दोनों तो नहीं दिए, तीसरे दिन देने तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के जरिए कहा कि जब मैं उसको कह दे कि मैं उसके माल में और ज्यादा बरकत अता फरमाऊं। और कुरान भी कहता है अल्लाह से डरने वालों की सिफत बयान करते हुए कि अल्लाह से वही बंदे डरते हैं और उसकी पहचान यह है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। उनकी पहचान क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करने वाले वो बंदे होते हैं। एक तो ये पता चला इस हदीस से। दूसरी बात ये पता चला कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के जरिए भी लोगों को शिफा अता फरमाता। आप देखिए वहां भी बदअकीदा कहते हैं कि शिफा तो अल्लाह देता है, मुश्किलें अल्लाह हटाता है, तकलीफें अल्लाह हटाता है, दुख अल्लाह हटाता है। तुम दरगाहों को क्यों जाते हो, पीर के पास क्यों जाते हो, उनसे क्यों दुआ मंगाते हो? ये शिर्क है, ये हराम है, ये नाजायज है। उस बदअकीदा वहाबी को कहूंगा ये सही बुखारी की हदीस है, जहां अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को ये हुक्म दिया जाकर जो नाबिना के हाथ चेहरे पे हाथ फेरना तेरा काम है, शिफा देना मेरा काम है। मैंने कहा जब एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आकर नाबिना के चेहरे पर हाथ फेरे, बुखारी शरीफ की हदीस बता रही है कि अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं जिनके जरिए से अल्लाह ताला लोगों को शिफा अता फरमाता। अगर अल्लाह के महबूब बंदे आकर शिफा ना दे सकते, दाखिल बला ना हो सकते, तो फिर ये हदीस का मतलब क्या निकालोगे? जहां पर एक फरिश्ता बलाओं को मुसीबत को दूर करने वाला बन गया, तो जब एक फरिश्ता बन सकता है तो अल्लाह का महबूब बंदे क्यों नहीं बन सकते? फिर कुरान पाक पे आप देख ले, सूरह यूसुफ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि उनके वालिद की आंखों की बीनाई खत्म हो गई है, तो आप अलैहिस्सलाम ने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पहनने वाला कुर्ता दिया और देकर कहा कि जाओ जाके ये मेरे वालिद की आंखों पे लगा दो, अल्लाह उनको बिनाई और रोशनी और शिफा अता फरमा देगा। ये कुरान में जिक्र है सूरह यूसुफ में। और ये कहना कि अल्लाह वाले क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ये तो कुरान सूरह यूसुफ में अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से यूसुफ तुमने तो शिर्क कर दिया, माज़अल्लाह ये गलत तुमने काम कर दिया है, शिफा तो मैं दूंगा, तुम मुझसे दुआ मांगते या अल्लाह मेरे वालिद को शिफा दे दे तो मैं शिफा दे देता। ये कहा है कि तुम अपना लिबास लगा, कहा नहीं, देखे बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी चावल को बना देता है, प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी को बना देता है। इसी तरह मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौसे आजम को बना देता है, मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, परेशानी अल्लाह ही हटाता है, जरिया बंदा नवाज और अल्लाह को बना देता है। लिहाजा ये बुखारी की हदीस और कुरान की आयत सूरह यूसुफ से पता चल रहा है कि अल्लाह की अता से अल्लाह के नेक बंदे भी लोगों को शिफा दिलाते हैं, तकलीफें दूर कराते हैं, मुश्किलें हल कराते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस। एक तो ये पता चला कि अल्लाह की राह में खर्च करना क्या फायदा है, दूसरा ये पता चला कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के जरिए भी लोगों को शिफा अता फरमाता है। तीसरी इस बुखारी की हदीस से ये भी पता चल गया जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी जलील कर देता है और आखिरत में भी जलील कर देता है। इस हदीस से पता चल रहा है। इस है तो एक हदीस, क्योंकि मेरा आका रहमत कौनैन को अल्लाह ताला इल्म कलाम यानी अपने कलाम में वुसअत अता फरमाई है कि सरकार एक जुमले में यूं समझे कि समंदर को जुस में बंद कर समझा दिया करते। मेरा आका रहमत कौनैन की आदत मुबारक है, लिहाजा
आप तवज्जो फरमाए कि इस बुखारी शरीफ की हदीस से 3-4 बातें मैंने आपके सामने यहाँ जिक्र कर दिया है कि अल्लाह के राह में जो खर्च ना करे, अल्लाह ना करे। दौलत है, पैसा है, लेकिन ज़कात नहीं दे रहा है। दौलत है, पैसा है, गरीब रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहा है। दौलत है, पैसा है, मस्जिदों में और अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर रहा है। फिर ऐसी दौलत के बारे में लिहाजा अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा कर देता है। इस हदीस से पता चला। फिर आगे चलकर वो देखे क़ारून का हाल जैसा हुआ है वही हाल फिर अगर अल्लाह ना करे, दौलत कर अल्लाह के राह में खर्च ना करे तो उनके लिए यही हाल हो सकता है। लिहाजा अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब भी बहुत ज्यादा है। और कुरान कहता है अल्लाह के डरने, अल्लाह ताला से डरने वालों की आदतें क्या है? पहली आदत तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। कुरान सूरह अल इमरान में अल्लाह उनकी सिफत का जिक्र कर रहा है। अब देखिए हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदार पर किए जाने वाला सदक़े का सवाब दुगुना कर दिया जाता है। यानी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, एक तो ये सवाब, लेकिन अगर रिश्तेदार पर खर्च कर रहे हो, गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है, मदद का लायक है, खर्च करो तो अल्लाह उसको दुगुना डबल सवाब अता फरमाता है। मिस्कीन पर खर्च करने में एक सदका है, रिश्तेदार पर खर्च करने का अल्लाह डबल सदका अता फरमाता है, डबल सवाब अता फरमाता है। और लिहाजा सरकार के हदीस पाक यहाँ तक फरमाते हैं बंदे के मीज़ान में सबसे पहले अहलो अहयाल पर खर्च किए गए माल को रखा जाएगा। हमारे अल्लाह की राह में खर्च करने का सबसे पहले हकदार, अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई है, पैसा अता फरमाया है, तो सबसे पहले हकदार गरीब रिश्तेदार, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद मस्जिद है, मदरसा है, ये तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। लिहाजा सबसे अफजल दिनार वो है जो बंदा अपने घर वालों पर खर्च करे। ये हदीस पाक में आता है। राह खुदा में अपने जानवर पर खर्च करे और अल्लाह की राह में खर्च करे। ऐसे पैसे अल्लाह की राह में बड़े इज्जतदार होते हैं, पैसे वाला भी इज्जतदार होता है। आप देखें जब ये आयत पाक का नुज़ूल हुआ ना कि सहाबा का जज्बा कैसा होता था, सीधा हाथ ऐसे मत रखिए। सहाबा इकराम का जज्बा, कोई भी कुरान में आयत उतारते तो सहाबा उसको फौरन अमल करने लग जाते। कैसा जज्बा होता था? जंग तबूक का वाकया आप देखें। जंग तबूक में जब भाई मुसलमानों की तादाद, सहाबा को कैसा, क्योंकि ये लोग वो है, सहाबा वो जमात है, क़यामत तक मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल कैसा करे तो सहाबा को देखकर सीखेंगे। हुजूर ने सहाबा को सिखाया, ये प्रैक्टिकल सहाबा कर कर बताते हैं कि अमल कैसा करना है और अल्लाह कैसे रहा। कुरान में तो यही, तो कुरान में अल्लाह सूरह बकरा में कहता है आमिनू, हमें कह रहा है अल्लाह, क़यामत तक मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कुरान में आमिनू, ऐसे ईमान लाओ। कैसे? कमा आमन नास, जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। अब हमें पता चलना है ना, हमें कोई एक ऐसी चीज तो हो प्रैक्टिकल तौर पर। कुरान तो ये कह रहा है अल्लाह से डरने वालों की पहचान, अल्लाह से जो डरते हैं उन बंदों की पहचान में से पहली पहचान ये है कि वो बंदे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। उनकी पहली पहचान का जिक्र हो रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि कंजूसी क्या है, अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है। तो अब देखिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कैसा अल्लाह की राह में खर्च करने का उनके अंदर जज्बा हुआ करता था। जब जंग तबूक का वाकया, जंग तबूक मुसलमानों के यहाँ ये जो जंग हुई है बड़ी उसकी शिद्दत, एक तो कई शहर से कई किलोमीटर दूर जाना था पहला, दूसरा जो है मुल्क रोम सुपर पावर मुल्क से जंग था, सुपर पावर मुल्क से लड़ाई थी। अब जब ये मामला था तो सरकार अलैहिस्सलाम मेंबर पर जलवा फरमा हुए, सहाबा को बुलाया और फरमा कौन है जो अल्लाह की राह में दे, कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे ताकि अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में अजर और सवाब अता फरमाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है। हज़रत फारूक आज़म ये सोचते हैं कि मैं जल्दी जाऊंगा और आज इतना माल दूंगा अल्लाह की राह में और उस माल इतना ज्यादा दूंगा कि मैं माल देने में अबू बकर से भी आगे निकल जाऊंगा। जरा गौर से सुनिए आप, माल देने में, दौलत देने में अल्लाह की राह में कि सरकार कह रहे हैं कि भाई इतनी दूर का सफर है, जाना है, दुश्मन सुपर पावर मुल्क है, अभी जब सवारी का खर्चा है, फिर जो है उनके खाने पीने का खर्चा है, फिर जाके आने तक इनके घर वालों का खर्चा है, फिर जो है रास्ते में पड़ाव है, कई खर्चे हैं। तो अब जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, सहाबा को उन बुलाकर सरकार कह रहे हैं कौन अल्लाह की राह में देगा,
तो ये हदीस से पता चला अल्लाह की राह में देने के लिए बार बार अर्ज करना ये हुजूर की सुन्नत है। जब हम अक्सर ऐलान करते हैं भाई अल्लाह के लिए मस्जिद बन रही है, आप दीजिए, बाद लोग कहते हैं ये बार बार क्यों ऐलान करें। मैंने बार बार ऐलान करना ये हुजूर की सुन्नत भी है। सरकार ने जब बार बार ऐलान किया, उस्मान गनी बार बार खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊंट और पूरे फौज के जाके आने तक का खर्चा मेरा, 100 आदमी का ऊंट के साथ जाके आने तक का खर्चा मेरा, यानी उनके घर का खर्चा, उनके रास्ते तमाम का खर्चा। सरकार ने कहा उस्मान मैं तुझसे राजी हो गया, बैठ जा। फिर सरकार ने कहा कौन देगा? फिर उस्मान गनी खड़े हुए, कहा हुजूर 200 ऊंट और जाके आने तक का खर्चा मेरा। फिर सरकार ने खुश होकर कहा उस्मान बैठ जा। फिर कहा या रसूल अल्लाह 300 ऊंट और जाके आने तक का खर्चा मेरा। बल्कि सरकार ने बार बार ताकीद दिलाई तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने इस जंग में 1000 ऊंट दिए और 1000 आदमी के जाके आने का खर्चा अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया। सरकार इनसे इतना राजी हुए, हाँ, जिनसे हुजूर राजी उससे अल्लाह राजी हो जाता है। सरकार इनसे इतना राजी हुए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान गनी के बारे में कहते उस्मान आज के बाद तू कुछ भी कर, अल्लाह तुझे जरूर बख्श देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज के बाद जो चाहे तो कर उस्मान, अल्लाह तेरी जरूर बख्शिश फरमा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस्मान गनी ने माज़अल्लाह फिर अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हो, लेकिन बताने का मकसद ये है अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह उसके रसूल राजी कैसे होते हैं। तो इसी जंग तबूक में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला सोचते कि मैं आज नेकी में अबू बकर से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सहाबा की मुकद्दस सोच होती थी कि वो नेकी में आगे बढ़ना चाहते थे। ये मुसलमानों को चाहिए कि हम नेक अच्छे काम में आगे बढ़े, आगे एक करा तो उससे ज्यादा खर्च नेकी के काम में। तो सहाबा की ही सोच होती थी। आप देखें सहाबा ने जब देखा कि पहले की उम्मतें की लोगों की उम्रें 900 साल 800 साल होती थी, सहाबा हुजूर से कहने लगे या रसूल अल्लाह हमसे ज्यादा नेकी वो कर गए। भाई यकीन बात है ना, एक बंदे की उम्र 60 साल है और एक की 200 साल उम्र है, तो ज्यादा सवाब तो वो लेकर गया ना। तो सहाबा को जब मालूम हुआ पहले लोगों की उम्रें लंबी होती थी, सहाबा उम्र लंबी करने के लिए तरस नहीं रहे, ये करे कि या रसूल अल्लाह हम तो चाहते कि हम नेकी में आगे बढ़े, हमें भी अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाए, पहले की उम्मत तो हमारे से ज्यादा सवाब लेकर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत पर रहम करते हुए कुछ दिन और कुछ रातें ऐसे अता फरमाई और फरमाया कि जो इन रातों को पाले अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से भी ज्यादा सवाब अता फरमाए। लिहाजा आप तवज्जो फरमाए कि सहाबा नेकी के काम में आगे बढ़ना चाहते थे। कुरान भी ये कहता है कि ऐसे ईमान लो जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। लेकिन हमारा हाल क्या हो गया है कि आज अगर कोई इस रस्म में 1 लाख का शादी खाना लिया तो पड़ोसी अच्छा मैं 1 लाख का लिया तो मैं 2 लाख का शादी खाना लेकर बताऊं, यानी उसने इसने किस्म के बाजे वालों को उसने कहां से बुला, वो बम्बई से बुला तो मैं उसको वहां से बुला बताऊंगा। यानी गलत कामों में आगे बढ़ना। जब उसे पूछा गया भाई ये क्यों अल्लाह को नाराज करने वाले काम में इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो साहब में बाजे में नाचते नाचते गड्डियां लेकर आ रहा है, घर में भी अच्छे पैसे के लिए तलाश रहा है, लेकिन ये बाजार में नाचते नाचते गड्डियों को नाच रहा है। ना करना है साहब में आले के, मैंने कहा डुप्लीकेट नाक लेकर क्या करेगा। आखिरत की नाक का ख्याल कर, अल्लाह की बारगाह में इज्जत। तो लिहाजा ये आज हमारी सोच है कि हम गलत कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुरान कहता है क़यामत तक के मुसलमानों को कि मेरे सहाबा मेरे हबीब के सहाबा ने जैसे ईमान लाए तुम्हें भी ऐसे ईमान लाना है, तुम्हें भी वो आदतों को अपनाना है। लिहाजा हजरत सहाबा इकराम की मुकद्दस सोच ये होती थी कि वो नेकी के काम में आगे बढ़ना चाहते थे। हजरत उमर कहने लगे आज मैं अल्लाह की राह में इतना दूंगा, अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाओ। ये सोचकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है घर को गैस गए दौड़े और आधा माल घर वालों के लिए रखा और आधा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया और उतनी देर में अबू बकर सिद्दीक भी आ गया और सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में दे दिया, सारा माल लाकर दे दिया। सरकार ने फरमाया उमर तुमने क्या किया? कहा हुजूर आधा घर वालों के लिए रखा और आधा जो है अल्लाह की राह में दे दिया। कहा ये भी मंजूर है। कहा अबू बकर तुमने क्या किया? हुजूर मैंने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा बल्कि सब कुछ लाकर दे दिया, यहाँ तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना एक कुर्ता भी दे दिया और एक टाड़ बांध लिया। क्यों? क्योंकि उस दौर में इस्लाम फैल रहा था, कुछ सहाबा ऐसे थे उनके लिए सिर्फ एक चादर थी, या कुछ लोग ऐसे थे एक चादर भी उनके पास नहीं थी, तो एक कपड़ा भी उनके लिए मिलना बहुत बड़ी बात थी।
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि मेरे हुजूर के साथ जाने वाले लोग, अल्लाह की राह में जाने वाले लोग, अल्लाह को राजी करने के लिए जाने वाले लोग, उनके लिए इस वक्त एक कपड़ा, एक जोड़ा भी देना बड़ी अहमियत की चीज है। उन्होंने फौरन निकाल कर अबू बकर सिद्दीक ने अपना एक जोड़ा कुर्ता दे दिया ताकि कोई मुजाहिद पहन ले, और उसके बदले एक टाट को ऐसा पहन कर कांटा लगा लिया। और अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में आए, कहा हुजूर ये मैंने माल भी दे दिया और ये कुर्ता है ये भी दे दिया। कहा सरकार ने अबू बकर घर के लिए क्या छोड़कर आए हैं? फरमाया अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा भी आप गौर करते जाइए। सहाबा को कैसा था अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश हुए, अचानक हदीस पाक में आता उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजकर कहा कि जिब्रील जाओ मेरे हबीब को भी मेरा सलाम कहना। हदीस में देखिए आप, जिब्रील जाओ मेरे हबीब को भी मेरा सलाम कहना और अबू बकर से भी मेरा सलाम कहना, अबू बकर को भी मेरा सलाम कहना। अब यहाँ बात खत्म नहीं, आगे देखे। और जिब्रील मेरे हबीब से पूछो, वो अबू बकर से पूछे, सब कुछ दे दिया अल्लाह के लिए, घर में कुछ नहीं रखा। अरे भाई बीवी थे, बच्चे थे, लेकिन सब के सब आपकी औलाद, आपके बच्चे भी अल्लाह से राजी थे। आज के रात हमारे तो ये क्या है, सब कुछ दे रहा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिसको अल्लाह ईमान की मजबूती और आला अखलाक अता फरमाता है, उनके काम में आपके सामने रख रहा हो, वो सब कुछ कुर्बान करे। ना आपके दिल में कोई मलाल है, ना आपके बीवी, ना आपके बच्चों के दिल में कोई मलाल है, सब अल्लाह से राजी है। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर से अल्लाह पूछ रहा है, अबू बकर से अल्लाह पूछ रहा है। एक तो अल्लाह सलाम कह रहा है अबू बकर को, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तो सलाम कह रहा है अबू बकर को, दूसरा अल्लाह पूछ रहा है अबू बकर से पूछो इस हालत में मुझसे राजी है? हाय हाय, इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राजी है? हजरत अबू बकर को सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जिब्रील मेरे पास खड़े हुए हैं, अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है और जिब्रील भी तुझे सलाम कह रहे हैं, और अल्लाह पूछ रहा है कि इस हालत में मैंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, इस हालत में भी तो अल्लाह से राजी है? अल्लाह पूछ रहा है, अल्लाह तो जानता है लेकिन पूछ रहा है। ये लोगों को पता चले कि बाद लोग देख के भी कहते यार इतना रख लेना था, इतना उतना इतना, थोड़ा भी दिल दिमाग में करके कुछ नहीं है। सब कुछ देकर भी दिल में ना गम है, ना टेंशन है, ना परेशानी है। अब क्या होगा? नहीं, सब कुछ देने के बाद भी ऐसे इत्मीनान से अबू बकर बैठे हुए हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आकर पूछते या रसूल अल्लाह, अबू बकर से पूछे इस हालत में भी अबू बकर राजी है? हजरत अबू बकर ने जब कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझसे पूछ रहा है, आप उठ के खड़े हो गए और वज्द करते हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कहिए इस हालत में भी मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, उसके रसूल से भी राजी। कुरान क्या कहता है? अल्लाह से डरने वालों की पहचान वो हर हाल में खुशी और गम में अल्लाह की राह में खर्च करते, और अल्लाह की राह में जो खर्च करे वो कभी वो माल कम नहीं होता। और जैसे हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी उसी जंग तबूक के वाक़े पर एक सहाबी क्या करे, घर आए, कहा हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह की राह में कुछ दो, क्योंकि हम जा रहे हैं जंग के लिए, तो किसी को घोड़े की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है। अब रास्ता बड़ा तवील भी था, सफर में खाए पीने हर चीज का, तो लिहाजा क्या करे? तो आपकी बीवी ने कहा घर में तो कुछ है नहीं। वो सहाबी क्या करे मालूम है? एक यहूदी के बाग को गए। देखिए खर्च करने का जज्बा अल्लाह की राह में है, कुछ नहीं है घर में लेकिन कुछ तो दे। वो सहाबी रसूल जो है एक यहूदी के बाग में गए, जिसका वो यहूदी का बाग था खजूर का। उससे कहा कि भाई इस बाग में और तेरे खेत में मैं पानी डाल देता हूँ, क्योंकि पानी की जरूरत उस मदीने मुनव्वरा में कुएं से पानी सेन कर लाकर डालना पड़ता था, उसकी बड़ी मेहनत होती थी। तो उसने कहा, सहाबी रसूल ने कहा, अगर मैं तेरे खेत में काम करूं और कुएं से पानी सेन कर तेरे खेत में पानी डालूं तो मुझे क्या देगा? कहा तुझे एक मुट्ठी खजूर दूंगा मेहनत के बदले। वो सहाबी गए और कुएं से पानी सेना और उनके खेत में सैराब किया, और जब काम खत्म हुआ मजदूरी के तौर पर एक मुट्ठी खजूर जब मिले, सरकार की बारगाह में आए और आकर कहा या रसूलल्लाह मेरे से यही है हो चुका है, इसे आप अल्लाह उसके रसूल कबूल फरमाए। जज्बा देखे
मुझसे ये हुआ है, आप इसे कबूल फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस एक मुट्ठी खजूर को लिया और लेकर, एक मुट्ठी खजूर को लेकर कहा कि जहां पर मुसलमानों ने अपने माल लाकर दिए थे, एक जगह था, एक जगह पर सारा माल जमा हुआ था, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुट्ठी खजूर को लेकर उस माल पर ऐसा फैलाए और फैला कर कहा कि या अल्लाह, दुआ करे, या अल्लाह इस एक मुट्ठी खजूर के बदले सबके माल को अपने बारगाह में कबूल फरमा। हम समझ रहे हैं मालदार लोग अल्लाह के राह में खर्च करे, यकीनन अल्लाह ने जिनको दौलत दी है उनके लिए कुछ उस दौलत में से किसी के हक है, माँ बाप के हक है, औलाद के हक है, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के हक है, ज़कात के जरिए हक है। लेकिन जिनको अल्लाह ने दौलत ना भी दी, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अच्छी नीयतों के साथ जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। क्योंकि कुरान में मैं जो आयत मैंने पढ़ी है कि अल्लाह कहता है वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्ना, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, जो जिनकी जहां अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत जमा करी है, जो किसके लिए, उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगार बंदों के लिए, अल्लाह के परहेजगार बंदों के लिए। और उनकी पहचान क्या है, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ व ज़र्रा, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह की राह में और मुत्तकी परहेजगार बंदों की पहली पहचान ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो गया है कि ये मिजाज से जज्बा, हाँ अल्लाह से डरने वालों की पहचान है पहली कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, पहली पहचान, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लिहाजा आज हमारा हाल ये हो गया है कि दुनिया की मोहब्बत। अच्छा देखिए, आप परसों यानी आज अभी कल हफ्ता आएगा तो 8 दिन होगा, ईद के दिन जो है पूरी दुनिया में ईद की नमाज अदा हुई। तो आपने फेसबुक, इंटरनेट पर एक वीडियो देखा होगा, उसमें एक बात रील वायरल हो रही है कि एक बंदा ईदगाह में जो है बहस कर रहा है कि भाई फ़लस्तीन के लिए क्यों दुआ नहीं हुई, ईरान के लिए क्यों दुआ नहीं हुई। इमाम साहब ने दुआ में ये कहा कि या अल्लाह दुनिया से बेरगबती अता फरमा, ये दुआ में कहा, ये लफ्ज है अल्लाह दुनिया से बेरगबती अता फरमा, ये जुमला। अब उस भाई हम उलमा से काम क्या है, आजकल बच्चे नौजवानों क्या मालूम है, वो फिल्में ड्रामे रीला देख लेके समझ रहे कि दुनिया से मुराद क्या मतलब है, कुछ नहीं, बस चीखने लग गया। अरे आपने दुआ कर दी कि अल्लाह दुनिया से बेरगबती अता फरमा, दुनिया से बेरगबती हो गई, रॉकेट कौन बनाएगा, बम कौन बनाएगा, ये कौन करेगा। मैंने कहा जनाब उलमा से पूछा जाता है, उनसे बहस नहीं किया जाता। मैं इसका जवाब खुद देना चाहता हूं कि आप पहले तो उलमा से पूछे और वो दुआ कब करना है, किसके लिए करना है, कैसा करना है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। पहली बात, आप मनचाही जिंदगी ने दुनिया रहा। दूसरी बात ये है दुनिया से बेरगबती का मतलब क्या है। इस्लाम तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम तस्बीह लेकर जो है एक कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाओ, बीवी बच्चे औलाद सब भूखे हो जाओ, ये दुनियादारी नहीं, ये तो अल्लाह नाराज होता है इससे। एक तस्बीह लेकर कोने में अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाओ और छोड़ दो बीवी बच्चों को, कब कहा इस्लाम ने ऐसा। छोड़ दो तुम कमाना मेहनत करना, कब कहा इस्लाम ने ऐसा। छोड़ दो सच का साथ देना, कब कहा इस्लाम ने दिया। दुनिया से बेरगबती का मतलब यह है कि उसकी एक मिसाल मैं देकर आपको समझा चाहता हूँ। एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है नमाज के इंतजार में, और दिल में यह ख्याल है कि मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, मेरा भाई मुझे देख रहा है, ताकि पता चले कि मैं मस्जिद में पहले आकर बैठता हूँ। सोचिए आप, एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है, दिल में ख्याल ये है कि दोस्त देखे, भाई देखे, रिश्तेदार देखे, सब जने देखे कि मैं वो ऐसा बंदा हूं कि मस्जिद में पहले आकर बैठा हूं। तो ये मस्जिद में बैठकर भी ये बंदा जो है दुनियादार है। दुनिया की बेरगबती का मतलब आप समझिए बच्चे, मस्जिद में बैठकर भी ये बंदा जो है दुनिया से दुनियादार है। क्यों? क्योंकि मस्जिद में आया तो अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए आ रहा। इबादत, नेक काम, हर अच्छे काम अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात यह है, एक बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है और कह रहा है भाई सच बोलूंगा,
दुकान में बैठा तो क्या सच बोलूंगा, और सच बोलकर, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो लिहाजा तो सच है, सच्चाई के साथ कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो मार्केट में बैठकर भी अल्लाह वाला। आप सोचिए, दुनिया से बेरगबती का मतलब क्या है? जो काम अल्लाह के लिए ना करे वो दुनिया, और जो काम अल्लाह को राजी करने करे वो दुनिया नहीं, वो आखिरत है। उसकी एक मिसाल मैं और आसान करके आपको समझाना चाहता हूँ। दुनिया से बेरगबती का मतलब यह नहीं है कि दुआ मत करो, दुनिया से बेरगबती का मतलब यह नहीं है कि बंदा जो है सच का साथ ना दो। मैंने कहा दुनिया से बेरगबती का मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है वो दुनियादार हो जाता है। जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है, यानी भाई बाप है, बाप को चाहिए कि अदल इंसाफ करे औलाद में, लेकिन भूल गया अल्लाह को। अल्लाह का हुक्म था कि अदल इंसाफ करो औलाद में, एक बेटे को ज्यादा दे रहा है, को कम दे रहा है प्रॉपर्टी से। मैंने कहा अल्लाह का खौफ करो, ये दुनियादारी है, अदल करना ये दीनदारी है। दुनिया जो है, दुनिया से बेरगबती का मतलब यह नहीं है कि इमाम साहब ने दुआ कर दी कि अल्लाह तो दुनिया से बेरगबती दे दे। तो मैंने कहा ये कब हमने कहा कि जो आपकी आखिरत को फायदा पहुंचाए वो काम भी छोड़ो, नहीं, जो काम से अल्लाह राजी होता है वो काम, माँ को राजी करने से भी अल्लाह राजी होता है, बाप को राजी करने से भी अल्लाह राजी होता है। तो वहीं पर नेक और अच्छे काम और नेक काम में एक दूसरे की मदद करने से भी अल्लाह राजी हो जाता है, वो दुनियादारी नहीं होती। आपको मैं बताता हूँ दुनियादारी क्या है। मुकाशिफुल कुलूब इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बात बताकर इंशाल्लाह मैं नमाज के लिए हम खड़े हो जाएंगे। बेचैनी खत्म करिए, सुस्ती काहली सब खत्म कर करें, इस बात को सुनिए। अल्लाह हमें मस्जिद में अदब के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ अदब लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, मेरा नहीं, अल्लाह के घर का अदब लाजिम है। और जो है आज इसका अदब करोगे तो कुरान हदीस की बातें आपको समझ में आ जाएगी। मुकाशिफुल कुलूब किताब का नाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपनी इस किताब में एक हदीस को नकल फरमाया, तवज्जो फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम, इस किताब में वाक़या दुनियादारी क्या है और अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है और दुनिया से नफरत क्या है। इस एक वाक़े से सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कुरान कहता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो। वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की राजी करना चाहते हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग। ये आयत के तहत मैं इमाम भी सुनाना चाह रहा हूँ। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़द्दस नबी रसूल, जिनको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया, बोलते रहिए सुभान अल्लाह, जिंदा जिनको अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया। हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम जब एक जगह गुजर रहे हैं तो आपको अल्लाह ने बड़ी मोजज़े अता फरमाए। तो कुरान सूरह अल इमरान में आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ऐसे क़ुव्वत और ताकत और ऐसे मोजज़े अल्लाह ने आपको अता फरमाए थे ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मादरजात अंधे, जो पैदाइशी तौर पर अंधे होते ना, अगर हाथ फेरते तो वो बीनाई वाले बन जाते। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा अता फरमाया था मादरजात अंधों को। यहाँ तक क्या आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो परिंदा बन जाता। कुरान में सारे सूरह अल इमरान इसका सारा जिक्र मौजूद है। वो ईसा अलैहिस्सलाम के कारनामे बड़े मशहूर थे। तो एक बंदा कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम से, हुजूर मैं भी आपके साथ रहता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरे साथ, मुझे आपके साथ रख ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है तुम मेरे साथ रहे, संगा चले। हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दूर जाने के बाद जब जंगल से गुजर रहे थे, कुछ रास्ता सफर बड़ा था, तो एक जगह रुके, कहा यार तुझे भी भूख लगी होगी, मुझे भी भूख लगी, चल खाना खा ले। आपने अपनी झोली से 3 रोटी निकाली ईसा अलैहिस्सलाम, एक रोटी उसको दिया, साथ वाले को तू खा, दूसरी आप खा लिए, तीसरी रोटी आपने उसी झोली में रखा, कहा तू यहाँ बैठ, अभी मैं कुछ काम से आप उसको छोड़कर गए। और कुछ देर के बाद जब वापस आए तो देखा कि वो तीसरी रोटी झोली के अंदर नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रोटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। आपने फरमाया कि बताओ कहाँ गए रोटी? कहाँ? मुझे नहीं मालूम। तो आप खामोश हो गए। कुछ दूर गए और वक्त गुजरा तो भूख फिर लगी, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन के बच्चे को बुलाया। नबी के कहने पर जानवर भी अदब करते हैं, आ जाती है। नबियों का बोलना आ रहा है, आप हम बुलाए तो कोई चीज नहीं आती है, लेकिन ये नबियों को अल्लाह खास मुकाम अता फरमाता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन जा रही थी अपने बच्चे को लेकर, कहा उसको करीब बुला, अल्लाह के नाम पर उसको सुबह किया, खुद भी खाया उसको भी खिलाया।
और जब जुबा करने के बाद खुद भी खाए, को भी खिला, बच्चे हड्डियां थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन पर हाथ फेरा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जब वो कहना था, हिरन फिर जिंदा हो गई, वो अपने बच्चे को लेकर चले गए। अब ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ वाले से पूछते, देख अल्लाह ने मेरे जरिए ये ताकत तुझे बताई, क्योंकि ताकत अल्लाह की है, समझ में कैसे वो नबी के जरिए जाहिर होती है। तो अल्लाह ने ये मेरे जरिए मुजज़ा दिखा, अब बता दे वो तीसरी रोटी कहाँ है। कहने का नहीं हज़रत, नहीं मालूम मेरे को। बस हर रहते हट धर्मी रहते, कुरान हदीस की बातें सुनते नहीं यार, दिल दिमाग में छाई नहीं बात। अरे मस्जिद में ऐसा नको बैठो, उठक बैठक मत को करो, इधर उधर मत देखो, यहाँ नको करो, गुस्सा बात रहते ऐसे। मैंने कहा कुरान हदीस की बात सुनकर जिसका दिल नरम पड़ जाए, समझ जाओ कि उसके दिल में अच्छी आदतें आ रही है। अरे मौलाना अपने घर की बात थोड़ा ही करे, मस्जिद का अदब करो, इसमें गलत क्या है ना? तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो बोल दे, बात रहते अड्डर नहीं बोलता, नहीं मालूम, नहीं मालूम, ठीक है। फिर कुछ दूर गए, रास्ता ऐसा आ गया कि तालाब आ गया, कोई कश्ती मल्ला नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, अल्लाह का नाम लिया, तालाब पे से चलते हुए पार हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। जब पार हो गए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो बता दे कि वो रोटी कहाँ है, इतना बड़ा मुजज़ा तूने देख लिया। कहा नहीं मालूम। अच्छा, फिर कुछ दूर गए, वहां इत्तेफाक देखे 3 पहाड़ थे, बड़े बड़े रेत के पहाड़ थे। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ किया, अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इन पहाड़ों को तू सोना बना दे। दुनिया क्या है, दुनिया की लालच क्या है, इस एक वाक़े से आपको सबको समझ में आ जाएगा, और अल्लाह की राह में खर्च क्या है ये भी समझ में आ जाएगा, और दुनियादारी कहते किसको है ये आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह अगर मैं कह रहा हूँ या अल्लाह दुनिया से बेरग़बती अता फरमा, इसका मतलब मैं थोड़ा यही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये दुनियादारी है नहीं भाई। अरे अल्लाह की राह में मेहनत कर कर इसलिए मेहनत कर रहा है एक बंदा, ताकि उसके बीवी बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाए। हुजूर फरमा रहे इसके ये मेहनत करना भी अल्लाह की राह में है, अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। तो दुनिया से बेरग़बती क्या है, जो बंदा अल्लाह को भूल जाए वो दुनियादार होता है। लिहाजा इस वाक़े से ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने उस 3 पहाड़ को सोना बना दिया। जब सोना बना दिया ना, तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक पहाड़ मेरा, एक तेरा, तीसरा वो पहाड़ उसका जिसने रोटी खाई थी। अब दौलत को देखते कि सच बोला, होते कुछ लालची लोग, सच बोला नहीं हुजूर वो मैं खाया था। अल्लाह की कुदरत के तमाशे देखा, मतलब कुदरत के करिश्मे देखा, नबी का मुजज़ा देखा कि हिरन मुर्दा हुई फिर जिंदा हुई, सच नहीं बोला। और जो है पानी पे चला, सच नहीं बोला। पैसे को देखते कि सच बोला। आज के दौर में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कुरान हदीस की बात वहां पर उनको असर ही नहीं करती। वहाबिया क्या कर रहे हैं आपको जानते हैं, अहले हदीस जितने हमारे हैदराबाद में और खास तौर हसननगर कहां के इलाकों में एक 50 गज की इमारत बनाकर तैयार कर रहे, क्या कर रहे, आप ऑटो चलाते वाले, हाँ हम हमारे पास नमाज पढ़ने हम आपको ऑटो दिलाए थे, पैसा देते कि नमाज। अरे जनाब तुम्हारे ईमान को लूट रहे हो, तुम्हें कह रहे कि हम पैसा देंगे आपको, ऑटो आपको कारोबार के लिए पैसा देंगे, बस हमारे पास मस्जिद में नमाज पढ़ने आना। अब ये लालच देकर जो है तुम्हारे ईमान को खरीदा जा रहा है, तुम अपने ईमान को नहीं बर्बाद कर सकते, लेकिन पैसा ऐसी चीज हो गई है, ये है दुनियादारी। देखिए आप नबी का मौजज़ा देखा तो नहीं बोला, पैसे को देखकर बोला, ये है दुनियादारी। ऐसी दुनिया से अल्लाह में बेरग़बती दे, ये होता दुआ का मतलब। दुनियादारी का चीखने लगा ईदगाह में ठहर कर, ओ ये क्या कर दिया। मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें उलमा पर भोगने वाले बनोगे, तुम आलिमों पर मौलवियों पर भोगने वाले बनोगे। भोगना है अगर जी में दम है, लीडरों को बोलो जो लाखों रुपए खाकर बैठ रहे हैं, रोटों का पैसा हड़प करके बैठ रहे, वहां तो सच बोलने नहीं आता। एक दाढ़ी इमाम वाले को देखो, अभी ये क्या कह दिया। मैंने कहा तुम बैठकर अदब से सीखो, कुरान कहता है उलमा का अदब करो। हदीस में आता है, हदीस में आता है सरकार फरमाते हैं ए मेरे हबीब, अल्लाह कहता है जब अल्लाह सरकार मिराज के अल्लाह की बारगाह में गए थे, तब अल्लाह ताला ने फरमाता हबीब अपनी उम्मत से कह दे बाप की इज्जत करे और मेरे आलिम दीन की इज्जत करे।
तुम्हारे नहीं, अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई, आलिमों की इज्जत करो। हदीस में आता है, लेकिन हमारी हाल क्या हो गया, रोडियों की हम इज्जत करते, पहलवानों की इज्जत करते, मस्जिद के सही सुन्नी और सही अकीदा आशिक रसूल की इमाम की इज्जत नहीं हो रही है। लिहाजा आज पैसे की इज्जत बड़ी हो गई है, ऐसे लालची। तो लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये सच बोल दिया कि तीसरी रोटी मैं खाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा देख तुझसे सच बोलने के लिए ये सारे मामला मैंने किए हैं, पहले बहुत नरमी की तूने सच नहीं बोला, अब ये काम कर, ये सारी दौलत तेरी, लेकिन तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, अल्लाह वालों के साथ रहने के लायक नहीं है, लिहाजा तू यहाँ रहे, मैं चला आगे। वो खुश हो गया, बोले आप जाइए, इतनी दौलत। अब हुआ ये, ईसा अलैहिस्सलाम उसको वहां चले गए छोड़कर। हुआ ये कि 3 डाकू वहां पर आ गए। डाकुओं ने देखा एक बंदा इतना सोना, बोले खबर, पहले डाकू उसको मारते, उन्हें भी समझ गया, उन्हें बोला भाई मार थोड़ी नको, आधा आधा सब इक्वल बांट लेंगे। तो डाकू अभी खुश हो गए, चलो ठीक है भाई, ये सोने के 4 हिस्से, एक हमारा 3 हमारा, खुश हो गए डाकू। अब डाकू में से 2 डाकुओं को क्या हुआ कि 2 डाकू कहने लगे आप 2 दिन यहाँ बैठो, हम खाना लाने जाते। वो दोनों मार्केट में खाना लाने गए। हदीस है, मुकाशिफुल कुलूब में ये वाकया है, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दुनिया और उसकी हकीकत आपके सामने बता रहा हूँ। लिहाजा वो दोनों वहां से निकले और जाकर मार्केट से खाना लाने के लिए, इधर ये दोनों प्लानिंगदार है, वो दोनों आते कि हम मार देंगे और ये सोना आधा आधा, और उधर मार्केट में वो दोनों प्लानिंग कर रहे, ये खाने में जहर मिला दो, जाकर उनको खिला देंगे, दोनों मर्जी हम आधा आधा। वो लोग खाने में जहर मिला कर ला और लाकर जो है जैसा ये खाना लेकर आए, आते ही दोनों ने हमेशा हमला कर दिया, दोनों पर मर गए। और मर गए तो कहने लगे जब तो मर गए, आधा आधा हमारा, लेकिन खाना तो खा ले। अब ये दोनों खाना खाए, दोनों भी मर गए। कुछ दिन गुजरा, सुने आप वाकया, कुछ दिन गुजरा, हदीस में आता है, इमाम गजाली कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कुछ साल के बाद उसी जगह अपने चहीते बंदों गुलामों के साथ गुजरे, तो देखा कि सोना है और मरकर यहाँ हड्डियां गिरे हुए 4 लोगों के। तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सोने को बताकर कहा ये दुनिया है। सोने को बताया क्या ये दुनिया है, और इन मैयतों को बताकर ये दुनिया की हकीकत है। तो दुनिया से बेरगबती का मतलब यही है कि बंदा अल्लाह को ना भूले, हर हाल में अल्लाह को रखे। तो लिहाजा वक्त खत्म हो गया। मैं और भी बोलना चाहता, मेरा आज का उन्वान यही था कि अल्लाह से डरने वाले बंदे कौन और उनकी पहचान क्या। उनकी पहचान की मैं पहली पहचान बताया कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, और इसी पर मेरा बयान खत्म हो गया। कुरान मैं नहीं कहा, कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा, अल्लाह से डरने वालों की पहली सिफत ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। और दूसरी सिफत क्या है? वल काज़िबीन, वो गुस्सा पीने वाले होते हैं। तीसरी सिफत क्या है? वल आफ़ीन, वो माफ करने वाले होते हैं। और चौथी आदत क्या है? वल्लाहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, ये अल्लाह से मोहब्बत करते। तो लिहाजा एक सिफत का जिक्र हुआ, वक्त खत्म हो गया कि अल्लाह की राह में खर्च करना किसको बोलते हैं, कहाँ खर्च करना है, कैसा खर्च करना है, अमीर कैसा खर्च करे, गरीब कैसा खर्च करे। शुरू से मेरा उन्मान यही रहा, उसमें दुनिया की आखिरत और दुनिया की लालच क्या है, ये बातें बताते बताते बयान खत्म हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर जिंदगी दिया तो आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह और ये 3 आदतें कि अल्लाह से डरने वाले बंदे गुस्से को कैसा पी लेते हैं, अल्लाह से डरने वाले बंदे लोगों को माफ कैसा कर देते हैं। लिहाजा इस पर भी इंशाअल्लाह कुरान की इसी आयत के तहत अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस ये कर्ज सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द 12:50 से बयान शुरू, जितने हो सके जल्दी आने की कोशिश करें ताकि बयान शुरू से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मेरी आदत यही होती है कि एक टॉपिक पर बात की जाए, एक मौजू पर बात की जाए, कुरान का एक पैगाम आपको समझाया जाए। आज जैसा कि आज का मौजू था अल्लाह से डरने वाले बंदों की पहचान क्या है और उनकी आदतें क्या है। मैंने उनकी 4 आदतों में से एक आदत का जिक्र किया है, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की राह में जो खर्च करता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। यहाँ तक बात खत्म कर दी है। एक ऐलान सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत आलम कमेटी अता फरमाए, अल्लाह ताला में सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।